Even as India continues to step up its efforts to evacuate Indian students from the war-torn country of Ukraine, the 7th Operation Ganga flight that carried 182 Indians has now reached Mumbai from Romania. And this happened this morning. Two more Operation Ganga flights have left from Bucharest for New Delhi, and they are also all set to arrive very, very soon. Let's take a look at the students, in fact, who received emotional homecoming and a welcome by their loved one on the kind of ordeals that they'd had to face while they were still stranded in Ukraine. In fact, we'll try and get you more reactions and these emotional scenes that we are getting and we had brought to you from Mumbai airport this morning, where all these students who in fact met with their loved ones after a lot of turmoil that they had to go through while they were still waiting for evacuation in Ukraine. I'm also now joined on the broadcast by my colleague Amit, who's also bringing us more details. Amit, और सारी फ्लाइट्स की भी बात हो रही है जो इवैक्यूएशन प्रोसेस को फुलफिल करेगी. अभी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी रवाना हुए हैं. वी जस्ट सॉ दैट ट्विटर पे हरदीप सिंह पुरी ने भी एक पिक्चर ट्वीट की थी कि वो रवाना हो रहे हैं सो दैट इवैक्यूएशन प्रोसेस और अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जा सके. और इंडियन एयरफोर्स को भी अब इस काम में लगाया गया है ताकि ये प्रोसेस और जल्दी से ऑन ग्राउंड वर्क करे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस अब वापस आ सकें. जी देखिए गृह, जिस तरह से वहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है, एक तस्वीर आ रही है कि कैसे कई किलोमीटर लंबी लाइन है जो रशियन फौज है जो बढ़ रही है कीव की तरफ. तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है. वहाँ पर जो हालात बन रहे हैं कि बहुत जल्दी फाइटिंग जो है वो और तेज होने वाली है. तो ऐसे में भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इससे पहले जनरल वीके सिंह निकल चुके हैं, सुबह 3 बजे की फ्लाइट से निकले हैं. थोड़ी देर पहले हरदीप पुरी गए हैं, शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं और एयरफोर्स को शामिल किया जा रहा है. जो एम्बेसी है उनको बॉर्डर पे ला दिया गया है, चाहे पोलैंड हो, हंगरी हो, उन बॉर्डर्स पे लाकर पूरे भारतीय एम्बेसी को ला दिया गया है. और वहाँ पर लगातार ये अपील की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में निकले. अभी मैं कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स थे यहाँ पर उनसे मुलाकात की, जिनके बनारस में जिनके बच्चे फंसे हुए हैं. उनका भी ये कहना था कि वहाँ पे स्थिति लगातार बिगड़ रही है. तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है. C-17 ग्लोब मास्टर जो है उसको भेजा जा रहा है और बड़ी संख्या में इंडिगो ने 4 फ्लाइट्स वहाँ पे भेजे हैं जो वहाँ से बच्चों को लाएंगे. और इसके अलावा भारत सरकार ने और भी लगातार बच्चों को लाने के लिए एडवाइजरी जारी हो रही है. लोगों के लिए ट्विटर हैंडल के जरिए लोग संपर्क कर रहे हैं. तो पूरी जितनी तेजी हो सकती है, क्योंकि पता है कि दिन प्रतिदिन वहाँ पे हालात बिगड़ने वाले हैं, ऐसे में जितनी तेजी से इवैक्यूएशन हो सके उसको उतनी तेजी लानी चाहिए. इसीलिए प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का सहारा लिया है ताकि इस पूरे मामले में उनको उनमें काम में तेजी हो, ज़्यादा प्लेन्स जा सके, ज़्यादा बच्चे आ सके. क्योंकि लगातार बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, वो सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, स्लोवाक हो, रोमानिया हो, और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं. तो भारत सरकार ने भी तेजी लाई है. 4 मंत्री भेज रहे हैं, उसमें से 2 पहुँच निकल चुके हैं. और मुझे लगता है कल शाम से या आज शाम से और कल सुबह तक इसमें और तेजी होगी. और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाला जा सके. इनफैक्ट अमित, आप ये भी बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने बात की है जो स्टूडेंट्स हैं जो अब वापस आए हैं और बहुत सारे और फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं. जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि 2 और फ्लाइट्स हैं जो अब भी निकल चुकी हैं बुखारेस्ट से, रोमानिया से, और वो अब दिल्ली के लिए रवाना है. तो एनी मोमेंट नाउ वी कंटिन्यू टू सी मोर फैमिलीज मीटिंग विद देयर लव्ड वंस. तो किस तरह के रिएक्शंस और रिस्पॉन्स आपको एक्चुअली देखने को मिले? क्योंकि बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी, बहुत सारे लोग जो अभी भी स्ट्रैंडेड हैं वो ये कह रहे थे कि यूक्रेन की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, जो भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी तरफ से कोई भी अरेंजमेंट नहीं फैसिलिटेट की जा रही है. कितनी सच्चाई है इन सारे रिपोर्ट्स में? देखिए,
जो अभी अभी मैं जिस परिवार से मिला, अभिषेक लड़का जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है और सबसे रशियन बॉर्डर के पास है। और वहाँ पर दिक्कत ये हो रही कि वो हॉस्टल में है, 18 साल का लड़का है, अभी कुछ दिन पहले अपना बर्थडे मना के यहाँ से गया है। और उनके साथ दिक्कत ये हो रही कि वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। वहाँ से कुछ बच्चों ने, आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे हालात में अपनी जिम्मेदारी पे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए। वहाँ के बच्चों ने, कई ऐसे भारतीय हैं जो अपनी रिस्क पर कीव की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर घमासान जारी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहा। हालांकि खाने पीने और उसको रहने की व्यवस्था की जा रही है, बंकर्स में उन्हें खाना दिया जा रहा है, लेकिन जाने के लिए जो सेफ एग्जिट की बात हो रही है, सेफ पैसेज की बात हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं हो रहा है। तो ये एक दिक्कत है। यहाँ पर जो मैं जिससे मिला वो यूक्रेनियन लेडी है, 21 साल से शादी करके वो बनारस में है, इंडिया में है। वो ये कह रही हैं कि पूरा जो खेल है ये नाटो की वजह से बिगड़ा है, क्योंकि नाटो जो है ना, उसमें नाटो ने आग लगाने का काम किया है, हथियार डालकर वहाँ के बच्चों को और सबको आग में झोंक रहे हैं, युद्ध में झोंक रहे हैं, जबकि नाटो का कोई कंट्री बातचीत की बात करता ही नहीं है कि बातचीत होनी चाहिए। तो इस पूरी लड़ाई में अलग अलग भूमिका है और जो लोग फंसे हैं बड़ी मुश्किल हो रही है। पोलैंड तक एक परिवार से मेरी बात हुई जो कि वहाँ पर है, वो अपनी बेटी को छोड़ने गए पोलैंड वहाँ पर, और इसके बाद वो खुद फंस गए वहाँ पर, क्योंकि पोलैंड के बॉर्डर से उनको वापस भेज दिया गया, कीव में आकर फंसे हुए हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब जैसे कि शुरुआत में कर रहा था उस तरह से मदद नहीं हो पा रही है। हाँ, बंकर्स में या फिर खाने पीने की चीज़ें जितनी हो सकती है वो तो मदद की जा रही है, लेकिन उस तरह से फैसिलिटेट करते हुए 2-4 परिवार से जिससे मेरी बात हुई है नहीं हो पा रहा है जैसे उम्मीद की जा रही थी। Ji Amit, thank you so much for all the information that you are bringing to us. So very important update that Amit is bringing, and he in fact has managed to speak to one of the family members who in fact had received their children back from the war-torn Ukraine. We'll continue to bring in all these reactions as and when more families continue to receive their loved ones right here on your channel on Mirror Now, as we understand the wait is endless for your children to actually get back safe to the country. We'll continue to bring in these updates for you.